चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से कीव थर्रा उठा है। वहीं खार्किव में यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। आज रूस और यूक्रेन में तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। दो दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। एक बार फिर से दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया पुतिन से सीधी बातचीत के लिए जेलेंस्की अब तैयार है। मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रियों विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान में श्री बीसा नागदा जैन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच में नवाडा टीम ने डूंगरपुर को हराकर लीग पर कब्जा जमा लिया है। जैन संस्कार मंच और महिला मंडल की ओर से जोधपुर के परकोटे के भीतर इस क्षेत्र में स्थित वर्तमान अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू में मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार शर्मा जब चंग बजाने लगे अपनी मंडली के साथ फागोत्सव गाते हुए नजर आए। कार्यक्रम में पार्षदों का सम्मान किया गया। प्रधान दिनेश टुंडा, पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर मौजूद रहे। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के 37वें निःशुल्क दिव्यांग और निर्धन युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह के दूसरे दिन रविवार को लियों का गोड़ा स्थित संस्थान के सेवा महातीर्थ में 21 जोड़ों ने पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए। कोटा में जय बाईसा राज्य फागोत्सव रविवार को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्ष मौजूद रहे। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत जिले में राजसमंद में सोमवार से आगामी 7 दिनों तक टीकाकरण से वंचित 0 से 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा। बांसवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग की टीमें शामिल रही। ये प्रतियोगिता एसडीएम हेडक्वार्टर की सभी टीमों और बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट के बीच में खेली गई। भरतपुर में सेवर इलाके में बगधारी गांव के जंगलों में रेड लाइट बस्ती है, जहां पर दिन रात बाहर के लोग आते हैं। ग्रामीण महिलाओं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती है। इससे आसपास के ग्रामीण आक्रोशित हैं। यूक्रेन में फंसे चूरू जिले के मेडिकल स्टूडेंट के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन के विरोध में रह करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही चूरू शहर के वार्ड संख्या 15 की बेटी समरीन भी सकुशल अपने घर लौट आई। कोटा में एक प्रयास सोसाइटी की ओर से बसंत विहार स्थित कोटा ब्लड बैंक पर थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 109 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वराज 75 आयोजन समिति राजसमंद की ओर से शाम को वाहन रैली निकाली गई। समिति के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि ये वाहन रैली विद्या निकेतन से शुरू हुई, विवेकानंद चौराहा, मुखर्जी चौराहा, जेके मोड़ और जल चक्की से होते हुए कलाल बाटी तक गई। प्रतापगढ़ के अमलावद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव उड़ान का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कोटा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय गोपाल विहार की ओर से कई लोगों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में शानदार काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कोटा अंचल के रीजन के स्टेट बैंक अधिकारी कर्मचारी संगठन से सेवा जयपुर सर्किल का महाधिवेशन संपन्न हुआ। 7 मार्च से एक बार फिर से उत्तर पश्चिम रेलवे 18 रेलों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल रेलवे प्रशासन की ओर से जोधपुर मंडल के देगाना फुरेला रेलखंड में दोहरीकरण का काम किया जाएगा। झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 8वें चेटीचंड के धार्मिक आयोजन की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रविवार को खेल संकुल का निरीक्षण कर खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने खेल संकुल में गुणवत्ता युक्त बास्केटबॉल मैदान बनाने के निर्देश देते हुए नगर परिषद के आयुक्त को 1 सप्ताह में काम शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पाली के खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जाएगा। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर से एम्बुलेंस को लेकर अच्छी खासी कमी नजर आई। रविवार तड़के नागपुर यूनिवर्सिटी की कबड्डी टीम के कोच एक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जब 108 को इसकी जानकारी दी तो कम से कम 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की बात कही गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे हुए राजस्थान के छात्र लगातार वापस लौट रहे हैं। 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने
कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बारां जिले को अपना परिवार कहती हैं, लेकिन इस वक्त प्रदेश के कई छात्र यूक्रेन में युद्ध के बीच मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। श्रीगंगानगर में मूक बधिरों और नेत्रहीनों की जूडो की 10वीं राष्ट्रीय स्पर्धा रविवार से श्रीगंगानगर में शुरू हो गई है। मूक बधिरों नेत्रहीनों से जुड़ी 10वीं राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से टीमें पहुंची हैं। 10वीं नेशनल प्रतियोगिता में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय किसान मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 5वीं राज्य स्तरीय 2 दिवसीय दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर के मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित तरनताल में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन आगामी दिनों में उदयपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। दौसा में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से नवाचार करते हुए ग्रामीण महिलाओं को पैडमैन मूवी दिखाई गई, ताकि महिलाएं महामारी के दौरान स्वच्छ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। फिल्म को देखने के बाद महिलाओं ने कहा है कि वे खुद पैड लगाएंगी और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक युगल किशोर मीणा ने बताया है कि सरकार की ओर से भी सैनिटरी नैपकिन के लिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान के बारां में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले हनुमानगढ़ जिले के निवासी राजस्थान पुलिस के सिपाही विनोद का उनके जिले के पैतृक गांव धोलीपाल में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान पुलिस के जवानों ने शहीद सिपाही को गार्ड ऑफ ऑनर देकर 2 राउंड फायर किया और सलामी दी। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल परिसर में जीएनएम नर्सिंग के दूसरे फेज के G+4 का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 70 लाख की लागत से तैयार होने वाली यह बिल्डिंग दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। यूक्रेन से लौटे झुंझुनू के 2 छात्रों की घर वापसी हुई है। घर पहुंचने पर परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोटा में बिजली लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ रहा है। गणेश तालाब निवासी पवन कुमार की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान किया है। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 36 के पार्षद रविंद्र जैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं और इस दौरान इटावा जाते समय लोकसभा स्पीकर जगह जगह रुके और उनका स्वागत किया गया। राजसमंद जिले में सिसोदा स्थित भेनुजी मंदिर में प्रशासन की ओर से दानपेटी को खोलकर चढ़ावा राशि की गणना करवाई गई। 39,59,522 रुपए का चढ़ावा इस मंदिर को प्राप्त हुआ। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की भील बस्ती में हंगामा हो गया। बताया गया कि अपने ही समाज की युवती से एक युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर बस्ती की महिलाओं ने युवक के घर पर हमला बोल दिया और जमकर हंगामा किया। उदयपुर के गोगुंदा के ढिकोडा रोड पर दिवालियावाला के समीप यह हादसा हुआ। आमने सामने से 3 बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। सादुलपुर के सेदमो कस्बे में ट्रैक्टर एजेंसी के पास एक डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लेसवा के पूर्व सरपंच पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया। चूरू जिले के रतननगर में वार्ड संख्या 7 के एक मकान में रविवार को घरेलू गैस के रिसाव से धमाके के साथ रसोई में आग लगी। आग से न केवल रसोई क्षतिग्रस्त हो गई, बल्कि दंपति और उनका बच्चा भी झुलस गया। कोटपुतली थाना पुलिस ने रंगदारी के लिए फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले को लेकर गिरफ्तारी की है। 2 इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नागौर शहर में शराब के ठेके के कैश कलेक्शन कर्मचारी के साथ दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट की कहानी झूठी निकली है। खुद को पीड़ित बताने वाले सेल्समैन ने ही ये साजिश रची। बूंदी सदर थाना पुलिस ने बिल्डर की हत्या की सुपारी लेकर घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की हतुनिया थाना पुलिस ने एक पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस के साथ एक नाबालिग को डिटेन किया है। इस मामले में पुलिस ने हथियार सप्लायरों को नामजद किया है। धौलपुर में शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया।
अजमेर में दिन दहाड़े सूने मकान से जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला कलेक्ट्रेट में यूडीसी के पद पर काम कर रही हैं। सुबह ड्यूटी पर जाने और शाम को लौटने के दौरान ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी कॉपर की खान में हादसा हुआ। हादसे में एक कर्मचारी की मौत होने की खबर है, अन्य घायल हो गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के देवड़ा का कूड़ा में जमीनी विवाद में 3 बदमाशों ने एक युवक पर पत्थरों से हमला बोला, गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। दौसा और सवाई माधोपुर सीमा पर स्थित कानपुर गांव में पैंथर ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पैंथर के आदमखोर बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। पैंथर ने गांव के ही 30 साल के कुंजीलाल मीणा, 20 साल की शीला बैरवा पर हमला किया और बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ लिया। कोटा ग्रामीण के मंडाना के वार्ड संख्या 13 में सूने मकान में चोरों ने हमला बोला और यहां पर सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, करीब 8,000 की नकदी चुरा ली। राजसमंद में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चोर रात में गांव और खेत पर लगे 7 बिजली के ट्रांसफार्मर को ही खोलकर के ले गए। कोटा के काला तालाब इलाके में पिछले कुछ दिनों से 50 मगरमच्छों की मौत की शिकायत के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। बारां जिले की मांगरोल थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद की गई। बारां जिले के अटरू कस्बे में एक ही मोहल्ले में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अलवर जिले के बांसुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और गांव से एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 24 गौवंश मिले। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात को एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक अन्य युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कोटा में पत्थर से सिर कुचलकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। राजसमंद जिले के कांकरौली थाना इलाके के कोयर में पति की हत्या करने वाले 6 साल के पुराने प्रकरण में न्यायाधीश ने पत्नी को दोषी करार दिया और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात को सड़क के किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के सिलावट गांव में तलहटी में सिंचाई विभाग की ओर से बनाए जा रहे एनीकट पर निर्माण का काम कर रहे मजदूरों के साथ करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर मारपीट की और निर्माण कार्य में लगी मशीनों को भी तोड़ दिया। चाकसू थाना इलाके में शक्करखावदा गांव में कुएं में गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकलवाया गया। बाड़मेर शहर के नेहरू नगर स्थित रेलवे पटरी पर रविवार को ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। झुंझुनू में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने बीती रात को 2 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सरहदी बाड़मेर जिले के चौटन थाना इलाके के कैरनाडा गांव में एक मां और बेटे की टांके में डूबने से मौत हो गई। 3 साल की मासूम अपने घर में खेलते समय टांके में गिर गया था। इसकी जानकारी लगते ही उसकी मां ने टांके में छलांग लगा दी। बूंदी जिले में दबलाना थाना इलाके में एक मारुति वैन अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे वैन में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कड़ी